नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिशंकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आप फैकल्टी में टीचर को ऐड करेंगे और जो इको क्लब का थीम होता है उससे संबंधित फोटो या वीडियो आप ऑनलाइन कैसे अपडेट करेंगे। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर कोई बात आप मिस कर देते हैं तो फिर आपका आधा अधूरा काम होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इको क्लब के बारे में मैंने जहां तक पता किया, जहां तक मैंने समझा, यूट्यूब पर अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें कि आपको सही तरीका बताया गया है। आइए जानते हैं सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप वेबसाइट को विजिट कर लेंगे। ये वेबसाइट की लिंक है ecoclubs.education.gov.in। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। विद्यालय में जो आपने यूथ क्लब या इको क्लब का गठन किया है, तो जितने भी विद्यार्थी को आपने नामित किया है, विद्यार्थियों की संख्या को भी आपको अपडेट करना होता है। और इससे संबंधित जो आप विद्यालय में कार्य करवाते हैं विद्यार्थियों से, उसका जो थीम होता है ये वेबसाइट पर दिया गया है, उसका इवेंट भी आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप थीम जरूर चेक कर लें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है थीम्स का, आप थीम्स पर क्लिक करेंगे तो ये इको क्लब मिशन लाइफ का थीम है, जहाँ पर कि आपको एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है। सेकेंड यहाँ पे है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर जिसे मान लेते हैं कि आपने विद्यालय में इवेंट करवाया एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल पर, तो यहाँ आपको एक रीड मोर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ और कैटेगरी मिल जाता है, जैसे कि इसमें है प्लांटेशन ड्राइव, नेचर वॉक, अवेयरनेस सेशन, पोस्टर मेकिंग, फ्लोरा QR कोड्स, कॉम्पिटिशंस, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन, डिबेट और अदर्स। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जिस भी ऑप्शन में आपने विद्यालय में कार्य कराया, जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव है, इसमें क्या होता है कि आप विद्यालय में प्लांट लगवाते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो आपको बना लेनी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ विद्यालयों का आप थीम भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा थीम और उस विद्यालय से संबंधित कैसी पिक्चरें वेबसाइट पे अपलोड की गई है। जैसे कि हम यहाँ पर बिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बिहार को हमने सिलेक्ट किया। आप जिस भी जिला से, आप अपने जिला को ही सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको जिला के अंतर्गत जितने भी सारे विद्यालय होंगे, आपको सारे विद्यालय यहाँ पर देखिए दिख जाते हैं। वैसे विद्यालय ही आपको यहाँ पर दिखेंगे जिन विद्यालय ने इको क्लब के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खुद का कर लिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक विद्यालय को सिलेक्ट करके सर्च किया, तो इस विद्यालय से संबंधित जो तस्वीरें हैं, जो इको क्लब संबंधित फोटो वगैरह है, वो यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने प्लांटेशन एंड वाटर कंजर्वेशन से संबंधित लाइफ स्टाइल को सिलेक्ट किया है और ये यहाँ पर इनकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। तस्वीरें देखने के लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगा किस तरह से इन्होंने तस्वीर क्लिक करके अपलोड किया है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। आप थीम जरूर चेक कर ले। मैंने ये इसलिए बताया है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह का कार्य करना है और किस तरह की तस्वीरें उन्हें लेनी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। थीम देख लेने के बाद हम यहाँ से पुनः क्या करेंगे, वेबसाइट के होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करके स्कूल लॉगिन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय का UDICE कोड, उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाती है, विद्यालय के प्रधान पर यह OTP भेजी जाती है। OTP डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम, UDICE कोड आ जाएगा और ये आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सबसे पहला काम होता है इस इवेंट के लिए फैकल्टी को ऐड करना। आप टीचर को ऐड करेंगे जो कि इस इवेंट का देखरेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको फैकल्टी मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ है ऐड न्यू फैकल्टी। तो यहाँ पर जो भी फैकल्टी है उनका, यानी जो भी शिक्षक है उनका नाम दर्ज कर दीजिए, उनका ईमेल एड्रेस दर्ज कर दीजिए। एम्प्लॉय आईडी में उनका ई शिक्षा कोर्स का जो आईडी होता है वो दर्ज कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दे करके यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फैकल्टी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका फैकल्टी ऐड हो चुका है, जिसे कि आप एक्टिव या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब जब फैकल्टी आपका ऐड हो जाता है तो अब सर्वप्रथम आपको इवेंट क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट इवेंट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ इवेंट रिक्वायर्ड, तो इवेंट का जो है नाम है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इवेंट का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, तो इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन है 50 शब्दों में आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इवेंट का नाम डालने के बाद, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ देखिए कहता है मिशन लाइव थीम। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और अन्य थीम को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्रैश कर रहा है, ये सिलेक्ट नहीं होता है, ये वेबसाइट का ग्लिच हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमको एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल को ही सेलेक्ट रहने देना है, फ्लोरा QR कोड को ही सेलेक्ट रहने देना है। अब मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर क्लिक करना है, इसमें आपको फिजिकल को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कहता है टाइप ऑफ इवेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ इवेंट कहता है, तो हमने यहाँ पर एक इवेंट का कार्यक्रम चलाया तो हमने यहाँ पर एक को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कहता है डेट एंड टाइम, तो आप इस पर क्लिक करके डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी डेट को आपने विद्यालय में ये कार्य कराया उसे सिलेक्ट करेंगे और समय को सिलेक्ट कर लेंगे। समय में AM PM का ध्यान रखेंगे, ये ना हो कि आपने PM सिलेक्ट कर लिया, तो AM PM का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट रहेगा। सिटी में आप अपने प्रखंड का नाम डाल दीजिए, ज्यादा सही रहता है। वैसे तो लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम डालते हैं पर हमने यहाँ पे प्रखंड का नाम यहाँ पे दर्ज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका इवेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और भी काम करना है यहाँ वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है इवेंट असाइनमेंट, आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने इवेंट क्रिएट किया उस इवेंट को यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा, प्लांटेशन का आ गया, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। आप कहता है रजिस्टर्ड फैकल्टी, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी फैकल्टी को आपने ऐड किया है उनका नाम आ जाएगा, आप उसे ऐड करेंगे और असाइन इवेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए असाइन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे शिक्षक भी इसमें असाइन हो गए। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने इवेंट क्रिएट कर लिया, आपने इवेंट असाइनमेंट कर लिया और फैकल्टी मैनेजमेंट में भी आपने ये काम कर लिया। ये हमारा यहाँ पे पूरा काम अभी आधा अधूरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे इसे पूरा करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से आपको इवेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद लिस्ट ऑफ इवेंट आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी इवेंट आपने करवाया है विद्यालय में आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट इवेंट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इवेंट में से संबंधित सारी जानकारी दिख जाती है। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पहला, डज दिस इवेंट इंक्लूड ए टेक्नोलॉजिकल इंटरवर्सन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डिजिटली रूप में भी कोई कार्य कराया है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। अब कहता है हैव ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग इवेंट टेक द प्लेज, तो आप इसे यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पर एज में संख्या पूछा जा रहा है। अब कहता है एज 3 to 8, तो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के कितने बच्चे थे। तो प्रथम क्लास के अगर बच्चे को आपने ऐड करा है तो फिर यहाँ पे आप संख्या डालेंगे, हमने नहीं कराया तो हम इसे 0 कर देंगे। अब कहता है एज 8 to 11, तो यहाँ पे कितने बच्चे थे उस बच्चों की संख्या डालेंगे। 11 से 14 साल के कितने बच्चे इवेंट में पार्टिसिपेट किए, आप उसकी संख्या डाल देंगे। अब जो उम्र का जो यहाँ पे कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ है विद्यालय में, तो आप उसे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी सिलेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कहता है जियो टैग्ड फोटो मैक्सिमम 5 इमेजेस, तो 5 इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जियो टैग से। जियो टैग करने का मतलब है कि GPS कैमरा से आपको अपने विद्यालय में जो इवेंट आपने कराया है उसका पिक्चर क्लिक करना है और यहाँ आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दूसरा ही फोटो यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक फोटो को क्लिक किया और यहाँ पे डन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए दूसरा फोटो नहीं लेते, यहाँ कहता है ओनली जियो टैग इमेजेस आर अलाउ। वैसा ही फोटो यहाँ पर अपलोड होगा जो जियो टैग GPS कैमरा से हो। आप कैमरा से भी जियो टैग संबंधित फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको क्लिक करने नहीं आता है हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको क्लिक करना है। फोटो अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे कहता है फोटो कैप्शन, तो फोटो कैप्शन में जो आपके इवेंट का नाम था, जैसे मैंने इवेंट का नाम प्लांटेशन रखा था तो मैं यहाँ पे प्लांटेशन को लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे वीडियो का आता है, ये अनिवार्य नहीं है वीडियो आप चाहें तो डालें, अगर नहीं इच्छा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीडियो बना हुआ है वृक्षारोपण का तो आप यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर देंगे और यहाँ वीडियो कैप्शन में भी आप प्लांटेशन या जिस भी इवेंट से संबंधित आपका होगा आप वैसा कैप्शन यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ कहता है नंबर ऑफ ट्रीज लेवल्ड विथ QR कोड, चूंकि देखिए जब हमने यहाँ पे इसे अपडेट किया था तो फ्लोरा QR कोड सिलेक्ट किया गया था, तो यहाँ पे कहता है कितने पेड़ों पर आपने QR कोड को लगाया, आप वो संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5, तो 5 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे कहता है अपडेट, तो अब अपडेट पर क्लिक करेंगे
तब जाकर के आपका यहाँ पर इवेंट सक्सेसफुली हो पाएगा, तब आप जाकर के आपका काम पूरा हुआ। फिर ये जो है इको क्लब के मेंबर के द्वारा जो यहाँ पे हमारे विभाग के लोग बैठे हुए हैं, वो आपके विद्यालय से संबंधित इस इवेंट को अप्रूव करेंगे। अभी देखिए फिलहाल हमारा पेंडिंग में दिखाई पड़ रहा है। अप्रूव जब हो जाएगा तो हम यहाँ अप्रूव पर आएंगे, तो फिर यहाँ पे हमारे अप्रूव में यहाँ पे हमारा इवेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल इवेंट नोट फाउंड दिखाई पड़ रहा है। और वही अगर हमारा इवेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो हमारा इवेंट जो है वो रिजेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा। हम उसे यहाँ पर आकर के रिजेक्टेड लिस्ट में चेक करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए विद्यालय को इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको हमने संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।